राशि, बैठिए, बैठिए। दो तरह के बलिदान होते हैं। एक वो जिसमें कोई बाहर वाला आपको प्रेरित कर रहा होता है कुछ छोड़ने के लिए, और ऐसे में आमतौर पर जो चीज आप छोड़ रहे होते हैं उसको वही इकट्ठा कर ले जाता है, उठा ले जाता है जिसने आपको बलिदान के लिए प्रेरित किया होता है। ठीक है? लगभग वैसे कि जैसे आपको घड़ी चाहिए हो और आप मुझे प्रेरित करें कि ये घड़ी का बलिदान कर दो, और उसमें ये बताएं ही नहीं कि बलिदान सैक्रिफाइस तो हो रहा है, पर उस बलि को अब उठा के कौन ले जाएगा, उस सैक्रिफाइस को अब कलेक्ट कौन कर लेगा, ये बताया नहीं जा रहा है। बस ये कहा जा रहा है तुम बलिदान कर दो। तो मैंने घड़ी का बलिदान कर दिया और मेरे बलिदान करते ही आप उस घड़ी को उठा करके ले गए। मुझे क्या दे गए? एक नैतिक श्रेष्ठता की भावना कि मैं बलिदानी हूं, और इस भावना की धुंध में, इस श्रेष्ठता के भ्रम में मैं ये देख भी नहीं पाया कि मुझे मूर्ख बनाया गया है। कि यहां बलिदान का अर्थ इतना ही है कि तुम अपना कुछ छोड़ दो, भले वो तुम्हारा अपना हो नहीं हो उस पर हम अभी बाद में आ जाएंगे। तुम कुछ छोड़ दो। तुमने इतना ही पढ़ा कि तुम कुछ छोड़ दो, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं जो छोड़ूंगा उसको अब लेके कौन चला जाएगा। जो मुझसे बलिदान करवाया जा रहा है अब उसका लाभार्थी कौन है? मैं तो बलिदान कर दूंगा, पर उसका बेनिफिशियरी कौन बनने जा रहा है, ये ना आपको बताया गया और ना आपने पूछा। ये गड़बड़ वाला बलिदान होता है। और इस तरह का बलिदान पूरी दुनिया में हजारों सालों से बड़ी बड़ी जनसंख्याओं से कराया गया है। जब आप किसी की कलाई मरोड़ करके उसकी घड़ी नहीं उतरवा सकते, जब आप दुनिया की नजरों में शोषक लगे बिना शोषण करना चाहते हो, तब एक ऐतिहासिक रूप से बड़ा उपयोगी साधन रहा है बलिदान। बलिदान करवा लो। किसी की कलाई मरोड़ करके उसकी घड़ी उतरवाओगे, पहले तो वो विरोध करेगा, शिकायत करेगा, और दूसरी बात इधर उधर फैलेगी तो तुम्हारी छवि खराब होगी कि देखो तुमने किसी की घड़ी लूट ली। उससे कहीं बेहतर है कि उससे बोलो कि देखो बहुत बड़ा आदर्श है कि तुम बलिदान करो, और अब वो खुद ब खुद अपनी घड़ी उतार करके आपके चरणों में अर्पित कर देगा। आप मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे तुम महान हुए क्योंकि तुमने बलिदान किया, और आपने ये देखा ही नहीं कि आपने जो बलिदान किया उसको लेके कौन गया। वो घड़ी अब किसकी कलाई पर है ये आप देखना ही भूल गए। ये बाहरी और नकली बलिदान होता है। बलिदान, त्याग, सैक्रिफाइस, रिनंसिएशन, ये बड़े अच्छे और ऊंचे शब्द हैं, पर समाजों ने, लोक धर्मों ने इनका इतिहास में बड़ा विकृत अर्थ और बड़ा दुरुपयोग करा है। बोल दो किसी को किसी व्यवस्था में डाल करके कि अब तुम इस व्यवस्था में आ गए हो तो तुम्हें अब फलानी चीजों की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, और अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम अनैतिक हो, तुम दोषी हो, तुम अपराधी हो, तुम गिरे हुए हो। वो खुद ब खुद बलिदान करने को तत्पर हो जाएगा। वो बलिदान नहीं है, वो लूट है। और एक बार आपने वो तथाकथित बलिदान कर दिया तो फिर आप दूसरों से भी करवाओगे। सास ने अपनी आजादी का बलिदान करा होता है तो वो बहू से भी करवाती है। और सास ने क्यों करा? क्योंकि उसकी सास ने अपनी आजादी का बलिदान करा था। वो बलिदान था या कुछ और था?
पता नहीं अब रैगिंग होती है कि नहीं होती है, कैंपस में होती है। अब सब प्रोफेसर्स बैठे हैं इनके सामने, कैसे बोलेंगे बेचारे। पर जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा था अपने कैंपस में, तो थोड़ी बात चली, हमने कहा इनको छोड़ ही देते हैं। यहां फ्रेशर्स को क्या बोलते हैं, हमारे यहां फच्चा बोलते थे। तो हुआ कि अब इनको छोड़ देते हैं या कम करते हैं। तो हॉस्टल के हमारे कई बैचमेट्स उग्र हो गए, बोले हमें किसी ने छोड़ा था, जब हमारी जम करके हुई तो इनकी भी करेंगे। ये बलिदान का गणित है। मैंने बलि दी है तो अब दूसरे से भी दिलवाऊंगा। मुझे लूटा गया है तो अब दूसरे को भी लूटूंगा। बात आ रही है समझ में? ये सब आपको मनोवैज्ञानिक रूप से अधीन करके होता है। तुम अपनी मुक्ति त्याग दो, तुम अपनी उड़ान त्याग दो, या तुम अपनी घड़ी त्याग दो, और अगर नहीं त्यागोगे तो मैं तुम्हें अपनी नजरों में गिरा दूंगा। इसमें शिकार वही बनते हैं जिनको दूसरों की नजरों में उठे रहने की बड़ी ललक होती है। नहीं तो आप सीधे कह देंगे भाई ये घड़ी है, ये समय दिखाती है और समय जिंदगी है। नहीं देता अपनी घड़ी, वो बोलेगा तू अपनी घड़ी का बलिदान नहीं कर रहा, आज से तू मेरी नजरों में गिर गया। बोलो गिरने दो, तुम्हारी नजरें ही गिरी हुई हैं, उनमें जो कुछ रहेगा वो अपने आप गिरा हुआ ही होगा। मुझे तुम्हारी नजरों में उठा हुआ रहना भी नहीं है। मैं अपनी हस्ती को तुम्हारी नजरों की कैद में रखता भी नहीं हूं। मेरा अस्तित्व तुम्हारी दृष्टि के भीतर नहीं है। मैं हूं। तुम्हारी नजरों में मैं जैसा भी हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। तो तुम ये जो बलिदान के बहाने मुझे लूटना चाहते हो, मैं नहीं लूटने वाला भाई, मैं नहीं लूटने वाला। इसमें लूटने को वही तत्पर हो जाते हैं जिनमें आत्मज्ञान नहीं होता और फिर इसीलिए आत्मसम्मान नहीं होता। तो वो अपना आत्मसम्मान दूसरों में तलाशते हैं। दूसरों से कहते हैं थोड़ा सम्मान दे दो, थोड़ा सम्मान दे दो, थोड़ी स्वीकृति दे दो। और दूसरा मुफ्त तो कुछ देगा नहीं ना। दूसरा कहता है थोड़ा सम्मान दे दूंगा, थोड़ी स्वीकृति दे दूंगा, बदले में तुम कुछ बलिदान तो करो। और ये जो बलिदानी नैतिकता होती है बड़ी मजेदार चीज होती है। ये सब लुटे पिटे घूम रहे होते हैं बलिदानी लोग, और इनसे मिलो तो ये अपनी नजरों में बड़े उच्च होते हैं। माँ बाप को पता ही नहीं पहली बात तो उनका विवाह क्यों हुआ, फिर उन्हें पता नहीं कि उन्होंने संतान क्यों पैदा करी, कुछ हो रहा है उनके साथ। और वो उम्र भर बच्चे पर चढ़कर बैठेंगे, हमने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां बलिदान करी, हमने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां बलिदान करी, अब तुम हमारे कहे अनुसार चलोगे। तुमसे कहा किसने था बलिदान करने को? और कुछ छोड़ने के लिए पता होना चाहिए कि छोड़ने वाला कौन है और छोड़ी जा रही वस्तु क्या है। तुम्हें कुछ पता भी था तुम कौन हो और तुम क्या त्याग रहे हो? जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुमने क्या बलिदान करा? वो बलिदान नहीं है। वो ऐसा है जैसे शराबी शराब खाने में अपनी कोई चीज नशे में छोड़कर भूलकर आ जाए। नशे में आपसे कोई चीज छूट गई, गिर गई, उसको बलिदान थोड़ी बोलते हैं। सोचो कोई पियक्कड़ वापस आ रहा है किसी बार वगैरह से और वापस आकर के कह रहा है मैं ना अपने मोबाइल का बलिदान कराया हूं, मैं अपने मोबाइल का वहां बलिदान कराया हूं। तुम बलिदान नहीं कराए, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या छोड़ दिया। छूटी हुई चीज की तुम कीमत भी नहीं जानते ठीक से, तुम नशे में हो। हम में से ज्यादातर बलिदानी ऐसे होते हैं, और यहां भी आप में से भी बहुत सारे बलिदानी बैठे होंगे। जब भी कोई आपसे कहे कि बलिदान परम धर्म है, आप कहिएगा देखो पहली बात तो ये बात शास्त्रगत है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि बलिदान का एक सुंदर और ऊंचा अर्थ संभव है। पर तुम पहले ये बता दो कि तुम किस बलिदान की बात कर रहे हो। इफ देर इज समबडी मेकिंग अ सैक्रिफाइस, देर इज ऑल्सो समबडी कलेक्टिंग द सैक्रिफाइस। हु इज दैट पर्सन? पहले तो ये बताओ कि मैं जो छोड़ूंगा वो किसके खाते और किसके झोले में जाने वाला है, ये तो बताओ। मुझसे तो छुड़वा रहे हो,
पर मेरे द्वारा छोड़ी गई वस्तु से अब लाभ किसका होगा वो तो बताओ। और वो बताए बिना मेरे सामने धर्म बांचने मत आओ। आपके सामने कोई भी आकर आपको बता जाता है कि परम धर्म क्या है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि धर्म क्या है। आप जानते ही नहीं कि धर्म क्या है, तो इसीलिए कोई भी आकर आपके सामने कुछ भी बोल सकता है और फिर आपको मानना पड़ेगा। और अक्सर ऐसी बातें आपके सामने संस्कृत में रख दी जाती हैं, भले ही वो किसी शास्त्र में ना आती हो, ताकि आपको लगे कि ये बात सच्ची है, कहीं शास्त्र से ही उठाई होगी। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये देखो बलिदान कर रहे हैं, अभी कैमरे का बलिदान हो जाएगा। और कौन रोकता है इनको ये कहने से कि मुझे देखो, मुझे, मैंने सर्वोच्च त्याग किया है, आई मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस। था क्या? कुछ नहीं, न खुद को जानते, न पांव तले की जमीन को जानते। लड़खड़ा रहे हो, गिर रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया, उसी का आज्ञा पालन करे जा रहे हो। तुम्हारे हाथ में सेब था, किसी और की लालच भरी निगाह थी तुम्हारे सेब पर, तो उसने कह दिया सेब का बलिदान कर दो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? कि प्रश्न, कहां गई राशि? हां, चूंकि प्रश्न एक महिला ने पूछा है, तो महिलाओं को तो मैं और आगाह करे देता हूं ये बलिदान वगैरह से बचना, क्योंकि सबसे ज्यादा इतिहास में बलिदान आपसे ही कराया गया है। तुम स्त्री हो, तुम सब कुछ त्याग दो, अपने पंख समाज को दे दो, अपनी देह पति को दे दो, अपना जीवन औलाद को दे दो। तुम स्त्री हो, तुम अपने आप को पूरा ही बलिदान कर दो। वास्तविक बलिदान क्या होता है? अब असली चीज पर आओ। नकली को तो उधेड़ दिया। वास्तविक बलिदान का संबंध किसी बाहर वाले से नहीं होता है, न बाहर की वस्तु के त्यागने से होता है, न बाहर किसी को कुछ देने से होता है। मैं एक बाहरी वस्तु को किसी बाहरी जगह पर रख आया, छोड़ आया, यह वास्तविक अर्थ नहीं है त्याग का। अब हम आते हैं सैक्रिफाइस, बलिदान, त्याग के उस अर्थ पर जो आपको वास्तविक धर्म से, स्वधर्म से, श्रुति धर्म से मिलता है। इससे पहले जो बलिदान का अर्थ चल रहा था वो कौन से धर्म से मिलता है? लोक धर्म से। लोक धर्म माने जहां परंपरा को ही धर्म बना दिया गया, जहां इधर उधर जो भी संस्कृति चल रही है उसको ही धर्म मान लिया गया, जहां शास्त्र कभी पढ़े ही नहीं गए और जो कुछ हवाओं में था चुपचाप उसी को मान लिया कि यही तो धर्म होता है, वो कहलाता है लोक धर्म। वास्तविक धर्म को तोड़ मरोड़ करके जो विकृत संस्करण तैयार होता है उसको कहते हैं लोक धर्म। अब हम बात करते हैं स्वधर्म की, वही स्वधर्म जिसके लिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं श्रुति धर्म। वो धर्म जो सनातन वेदांत आपको बताता है, उसमें बलिदान का अर्थ क्या है? उसमें बलिदान का अर्थ बाहरी नहीं है, न बाहरी घड़ी की बात है, न बाहरी स्थिति की बात है, न प्रेरणा बाहरी है, न पुरोहित बाहरी है। भीतर कोई बैठा है जो अतिरिक्त है, अनावश्यक है, शरीर पर चर्बी की तरह है, सर में दर्द की तरह है, छाती में गांठ की तरह है, नीडलेस, होना नहीं चाहिए पर है। उसको छोड़ देना, ये जान करके कि इसको व्यर्थ ही ढो रहा हूं, इसको त्याग कहते हैं।